एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और आज डे है थर्सडे और डेट है आज 22 और आज ना थर्सडे है ना, तो आज मेरा है फास्टिंग। तो आज मेरा फर्स्ट ही है, मतलब आज ही से मैं फास्टिंग जो है वो उठा रही हूँ। और आपसे एक बात और कहनी थी कि सॉरी मेरा ना ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट जा रहा है, क्योंकि 2 दिन ना मैंने व्लॉग ही नहीं डाला, क्योंकि जो हस्बैंड है ना उनको गांव जाना था और ना मेरी ननद आई हुई हैं, तो उनके भी ना 2 बच्चे हैं। तो ना बहुत ज़्यादा ना बिज़ी हो गई थी मैं, तो इसीलिए मेरे 2 दिन व्लॉग नहीं आए थे। उसके लिए सॉरी। और फिर से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अपना व्लॉग। तो ये व्लॉग जो है ना मैंने शूट करके रखा हुआ था, बट मेरे पास एडिटिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो आज जो है मैं ये एडिट करके और आज मैं अपना अपलोड करूँगी व्लॉग। और प्लीज़ आप लोग अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा इस व्लॉग को भी, और मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार दोगे। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। तो बस यहाँ ना सुबह के बज रहे थे 4:30, यानी कि मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी और ना अपने काम में लग गई थी, क्योंकि मैंने सोचा ना कि जब 4 बजे उठ गई हूँ तो अभी पूजा पाठ जो है मैं कर लूँगी, टाइम से हो जाएगा, जैसे कि बच्चों को स्कूल जाने से पहले मैं फ्री हो जाऊँगी। और ना ऐसे तो मैं सोच रही थी कि मैं बच्चों को भेजने के बाद ही सारी चीज़ें करूं, बट जब मैं जल्दी उठ गई थी तो मैंने सोचा चलो सुबह सुबह सारी चीज़ें कर लेते हैं। सुबह सुबह का पूजा पाठ तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस यहाँ आप पीछे देख रही हो ना, केले के पौधे हैं, तो वो मैं कल लेके आई थी। और यहाँ देखिए मैं पहनूंगी पीला सा सूट, तो प्रॉपर पीला तो नहीं है बट मेरे पास यही था तो मैंने यही पहनूंगी। तो सारा जैसे झाड़ू पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि है थर्सडे को पोछा नहीं लगाती हूँ। तो बस झाड़ू लगाया था, उसके बाद मैं नहा ली थी। नहाने के बाद मैं हो गई थी रेडी, बिल्कुल देखिए कैसी लग रही हूँ। और ना पहला जैसे कि है मेरा आज फास्टिंग गुरुवार का, तो मैंने सोचा चलो मैं अपने जो है ना, हमारे यहाँ पे कोई भी फास्टिंग या कुछ भी करते हैं ना तो हम लोग अपने पैर ज़रूर रंगते हैं। तो ये मैं ना अपने पैर में आलता लगा रही हूँ, तो इसको आलता भी बोलते हैं और महावर भी बोलते हैं। तो ये जो है ना मेरे यहाँ नहीं मिलता है, ये मैं अपने या तो ससुराल से लेके आती हूँ या मायके से लेके आती हूँ। कितनी जगह तो ये पैकेट में मिलता है, बट मेरे को ये ज़्यादा सही रहता है बॉटल वाला, जो बस डायरेक्ट मतलब अपने पैर में अप्लाई कर लो। तो बस मैं ये लगा रही हूँ और ये लगाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं सोचती हूँ कब त्यौहार आए तो मैं ये सारी चीज़ें लगाऊँ। तो बस यहाँ पर ना मेरे पैर में ना गुदगुदी सी हो रही थी इसको लगाने में, मैं खुद से नहीं लगा पाती हूँ, बहुत मुश्किल से लगाती हूँ। और ना बस सुबह सुबह का टाइम है। अभी जब मैं नहा ली थी ना तो बज गए थे 5 या 5:30 हो रहे थे, और ना मैं नहा ली थी। और अब मैं स्टार्ट करूँगी ना, इसके बाद अपनी पूजा पाठ भी स्टार्ट करनी है मुझे, क्योंकि ना उनकी जो गुरुवार की बृहस्पति भगवान की जो कथा होती है ना, व्रत कथा, बहुत ज़्यादा ना लंबी होती है, तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है पढ़ने में। और ये फास्टिंग मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, बट जैसे पूजा पाठ ये सारी चीज़ें मैंने पहले कर चुकी हूँ जब मेरी सास करती थी। तो बस यहाँ देखिए मेरे पैर में आलता मैंने लगा लिया है, और अब मैं करने जा रही हूँ, जो मैं भगवान जी की पूजा करूँगी ना तो उनका मैं चौकी लगा रही हूँ। तो यहाँ ना एक मैंने स्टडी टेबल अलग से ख़रीदा हुआ है, एक बच्चों के लिए भी ख़रीदा है और एक अलग से पूजा पाठ के लिए भी ख़रीदा हुआ है। जैसे बहुत सारे फास्टिंग होते हैं तो उसमें अलग से चौकी लगानी पड़ती है, इसीलिए। और यहाँ ना मैं बाहर कर रही हूँ, क्योंकि अंदर ना रूम में जहाँ मंदिर है ना वहाँ जगह बहुत ज़्यादा कम है, तो बैठने उठने में बहुत दिक्कत होती है। तो बस यहाँ पे मैंने ना जो चौकी है ना इसको अच्छे से ना गंगा जल डाल के और अच्छे से इसको क्लीन कर ली है। और इसके बाद में जो है आसन लेके आई थी ना मैं वो रखूँगी और अपनी पूजा पाठ जो है स्टार्ट कर दूँगी। तो पूजा पाठ में यहाँ ना मैंने बिल्कुल थोड़ा सा कम ही दिखाया है, क्योंकि अच्छा खासा मेरे को 2-2.5 घंटे लगे थे पूजा करने में। यानी कि बच्चों को जब उठने का टाइम हुआ था ना 7:30 बजे, उस समय मैं फटाफट से ना लगी थी करने की, मतलब अब ख़त्म हो जाए तो मैं फटाफट से बच्चों का लंच पैक करूँगी। तो जो खाना है ना वो मैंने पहले ही बना लिया था, यानी कि सुबह जब मैं उठी थी ना तो मैंने खाना बना लिया था और बस रोटी बनानी थी। तो यहाँ ये देखिए मैं आसन लेके आई हूँ ना, तो ये थोड़ा छोटा पड़ गया, मैं आधा ही मीटर लेके आई थी और टेबल थोड़ा सा बड़ा है, बट मैंने ऐसे ही अरेंज कर दिया है। मैंने चलो कोई बात नहीं, इस वीरवार मैं ऐसे कर लेती हूँ, जो नेक्स्ट वीरवार आएगा ना तो मैं थोड़ा सा बड़ा कपड़ा ले आऊँगी। और यहाँ जो है मैंने फ़ोटो भी स्थापित कर दी है, और गणेश जी छोटे से रखे हैं, चांदी के मेरे पास हैं, तो उनको भी मैंने स्थापित कर दिया है। और उसके बाद मैं अब अपनी आरंभ कर रही हूँ पूजा। तो पूजा पाठ मैंने बहुत अच्छे से कर ली थी, और जितना मुझे आता है मैंने उतना कर लिया था।
और कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम कुछ भूल रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था, बहुत अच्छे से पूजा पाठ हो गई थी। और यहाँ ना मैंने थोड़ा सा ना आटे से चौका पूरा था और उसके बाद उस पर थोड़ी सी हल्दी लगाई थी, और जो मैं पौधा लेके आई थी ना केले का, वो मैं इधर रख के और नीचे ही पूजा करूँगी, क्योंकि मुझे ना इधर ना परिक्रमा करनी थी। तो वो ऐसे तो मैं पूजा ऊपर रखे रखे भी कर लेती, बट नीचे जो है ना परिक्रमा करनी थी, उसकी वजह से मुझे नीचे पौधा रखना पड़ा। यहाँ पे भी पौधे को भी मैं बहुत अच्छे से केले की जड़ की पूजा कर लूँगी। और ना इधर ना इस गमले में मैं हल्दी और चंदन वगैरह लगा रही थी, रोली वगैरह। तो बस ऐसे ही करके मेरी जो पूजा है बहुत अच्छे से हो गई थी, और फास्टिंग में पूरा दिन थी। तो बस यहाँ ना मैं कथा वथा करने के बाद उसके बाद आ गई थी केले के जड़ की पूजा करने। तो ना अगर आपको ना पता हो तो प्लीज़ मुझे बताना कि जैसे ना हम लोग बृहस्पति भगवान की जब पूजा करते हैं तो पहले हम लोग कथा पढ़ने के बाद केले की जड़ की पूजा करते हैं, या केले की जड़ की पूजा करने के बाद कथा करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ मुझे ये चीज़ ना कमेंट में बताना, अगर आप में से कोई करता हो तो ज़रूर ये बात मुझे बताना कि कैसे, जैसे कथा कैसे करनी चाहिए, पहले करनी चाहिए या बाद में करनी चाहिए। हो गया थोड़ा सा लेट, उठी तो जल्दी थी, खाना भी बना लिया था, बस रोटी बनानी थी, और पूजा करने में हो गया लेट, क्योंकि कथा करनी होती है, कथा बहुत देर से होती है। तो बस यहाँ फटाफट से बच्चों को लंच बना रही हूँ, रोटी बनानी है, बाकी सारा कुछ बना हुआ है, मैं रोटी बना के पैक करूँगी। तो ना मैंने सोचा ना कि चलो मैं जल्दी उठी हूँ तो फटाफट से ना 6:30 बजे तक मैं फ्री हो जाऊँगी, बट यहाँ ना 7:30 बज गए थे और मैं जल्दी फ्री नहीं हुई थी। और यहाँ देखिए मैंने कढ़ी पकौड़ा बनाया है, और कढ़ी जो है ना आज बृहस्पतिवार था ना, तो इसलिए मैंने कढ़ी बनाई थी। और ना आज मुझे तो खाना नहीं है, तो हस्बैंड और बच्चे ही खाएँगे। और फिर थोड़ा सा लेट हो गया तो फटाफट से मैं यहाँ रोटी बना रही हूँ, और हस्बैंड ना रूम में बच्चों को फटाफट से रेडी कर देंगे। तो कभी कभी लेट हो जाता है ना, तो वो रेडी कर देते हैं बच्चों को, और मैं फटाफट से उनका लंच पैक कर देती हूँ। तो लंच में तो आज बस रोटी बनानी है, बाकी सारी चीज़ें बनी हुई थी। और कढ़ी के साथ मैंने बनाई थी आलू की भुंजिया, तो कढ़ी के साथ आलू की भुंजिया ही हम लोग खाते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ बच्चों को ना फटाफट से लंच पैक करूँगी, कढ़ी और रोटी। तो रोटी ना सिंपल नहीं है, इसलिए ना पराठे की तरह बनाती हूँ, थोड़ा सा इसमें घी लगा के और पलट के और अच्छे से सेक देती हूँ, तो वो पराठे की तरह हो जाती है। तो यहाँ ना लंच पैक करूँगी, और उसके बाद बच्चों को देखूँगी। इतिका के ना बाल बांधने पड़ते हैं, उत्कर्ष तो रेडी हो जाता है, बाल वगैरह भी अपने सेट कर लेता है, इतिका के बाल बांधने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सबको भेजने के बाद और फिर मैं हो गई थी फ्री। और ना हस्बैंड भी ना लंच नहीं लेके जाने वाले थे, तो वो ऐसे ही जाएंगे क्योंकि दोपहर में उनको वापस आना है, तो इसीलिए वो लंच नहीं लेके गए थे। तो बस चावल ही बनाने थे, फिर रोटी नहीं बनाती, सिर्फ बच्चों के लिए रोटी बनाई थी मैंने। और हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसे कि भी आपने देखा कि आज है मेरा बृहस्पतिवार का व्रत, और आज देखिए मैंने पीला पीला पहना है पूरा, और पूजा पाठ सारा कुछ हो गया है। और ना मैंने सोचा था कि मैं जल्दी उठ के पूजा कर लूँगी तो फटाफट से हो जाएगा, बच्चों का भी लंच भी रेडी हो जाएगा। बट 4 बजे उठने के बाद भी क्योंकि पूजा करने में अच्छा खासा टाइम लगता है, क्योंकि कथा भी करनी होती है, जो कथा होता है ना तो उसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है करने में। और मेरा फर्स्ट टाइम था, मतलब फास्टिंग मेरा फर्स्ट टाइम था। इससे पहले जैसे मेरी सासू मम्मी करती थी, तो उन जैसे वो फास्टिंग रखती थी, बाकी सारी चीज़ें मैं उनकी करती थी, जैसे कथा करना, सारी चीज़ें मतलब मुझे पता है कि कैसे क्या होता है, तो मैं कर लेती थी। तो कम से कम 5 साल हो गए हैं किए हुए को, क्योंकि जब मैं अपने ससुराल में रहती थी ना तब मम्मी के साथ करती थी, तो मैं फास्टिंग नहीं करती थी, बाकी सारी चीज़ें करवाती थी, तो मुझे इसके सारी चीज़ें पता हैं। तो फिर ना मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, करते हैं, और मैंने स्टार्ट किया। फिर कल मैंने सारा सामान ले आई थी, और आज मतलब जब करने लगी ना तो थोड़ा सा अंदर से डर लग रहा था यार, मतलब कुछ गलती ना हो जाए, या मतलब ना कुछ भूल तो नहीं रही हूँ, बार बार फील हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो करते हैं, धीरे धीरे होता है, गलती हो जाती है तो फिर माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए, तो वही मैं माफ़ी भी मांग लेती हूँ, और नेक्स्ट टाइम और अच्छे से करेंगे। तो बस ऐसे ही मैंने जितना आता था उतनी मैंने पूजा कर ली है। और आज है मेरा फास्टिंग, आज पूरे दिन व्रत रखूँगी, फ्रूट्स खा लूँगी, कुछ खाना होगा चाय पी लूँगी बस। और ऐसे तो मेरा मन नहीं करता कुछ खाने का। तो चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं। तो ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है किए हुए को, तो इसलिए थोड़ी चीज़ें अगर भूली भी हूँ तो भगवान से क्षमा मांग ली है।
और धीरे धीरे करते करते फिर तो पता चल जाएगा, आदत भी लग जाएगी। और ये सीधा है ना इवनिंग का टाइमिंग है, तो मैं गई थी बाहर जूस पीने, तो बच्चों के लिए स्प्रिंग रोल लेके आई थी। और आज क्या हुआ ना कि मैं मॉर्निंग में ना जैसे सब लोग गए ना उसके बाद ना मैं अपने वीडियो एडिट करते करते ना मैं सो गई थी। और मैंने कुछ भी नहीं खाया था, ना पानी पिया था, ना कुछ किया था। और मैं 3 बजे सीधा उठी, और 3 बजे जब मैं उठी ना मेरा ना सर एकदम से इतना पेन हो रहा था, मैं क्या बताऊँ। और फिर ना उसके बाद मैंने ना चाय बना के पी, तो भी मेरा सर दर्द ठीक नहीं हुआ। तो फ्रूट्स भी रखे हुए थे बट मेरा मन नहीं किया खाने का। तो उसके बाद सीधा हस्बैंड शाम को आए 6 बजे, और वो मुझे लेके गए जूस पीने के लिए। तो वहाँ जब मैंने देखा ना कि अनार का जूस पीना है, तो जब मुझे अनार का जूस नहीं मिला तो फिर मैंने गन्ने का जूस पी लिया। और उसके बाद फिर रात में मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो जब मैं मार्केट गई थी ना जूस पीने, तो मैं अंगूर लेके आई थी अपने लिए, लेकिन मैंने अंगूर भी नहीं खाया। और ये अंगूर जो मैं सजा रही हूँ ना हार्ट शेप में, तो ये ना मैं अपनी बेटी को दूंगी और बेटे को दूंगी, यानी इतिका और उत्कर्ष को, दोनों को देने के लिए मैं यहाँ टाइम पास कर रही थी। क्योंकि ना दोनों साइड दूध चढ़ा रखा था, दूध मंगाया था 4 kg, क्योंकि हस्बैंड जाने वाले हैं ना, तो उन्होंने इकट्ठे ही ले आए हैं। और फिर बाद में ना कोई और ले आया करेगा दूध, तो ये 2-4 दिन चल जाएगा दूध। तो बस यहाँ ना मैं बच्चों के लिए ना ये ना बना रही थी अंगूर को ऐसे ना टूथपिक में डाल के, और हार्ट शेप का बना रही थी। तो ना और ना अभी फिर सोचा कि क्या बनाऊँ सबके लिए। तो रात के खाने में क्या किया ना, मैंने ना नमकीन चावल बना दिए। और ना मेरा सच बताऊँ, मेरा सर इतना दर्द हो रहा था ना, लेकिन फिर भी मैं काम कर रही थी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, कर लेती हूँ। पता नहीं क्यों सर दर्द मेरा ठीक ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों इतना दर्द हो रहा था। और फिर मैंने फटाफट से बनाए नमकीन चावल, ताकि फटाफट से बन जाए और वो लोग खा लें। उसके बाद मैंने ना कपड़े चेंज कर लिए थे। जब खाना बन गया था ना, मैंने कपड़े चेंज करने के बाद फिर मैंने सुबह की तैयारी की। तो सुबह के लिए मैंने बनाना था कढ़ाई पनीर बनाना था, और दही बड़े बनाने थे। तो मैंने सोचा कि मैं रात को ही कर लूँ, क्योंकि सुबह मैं उठूँगी और फटाफट से ना बना के खाना और दे दूँगी इन लोग को लंच में। तो बस यहाँ मैं ना तैयारी कर रही थी, और भी मेरा सर बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था, फिर भी मैं ये चीज़ कर रही थी। जब हस्बैंड आए ना, उन्होंने कहा तुम अब आराम कर लो, हम खुद से खाना खा लेंगे। और इसके बाद बस मैंने क्या किया, मैंने सब्ज़ी रख दी किचन में, और मैं जाके ना सीधा सो गई, क्योंकि मेरा ना बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था। और बच्चों ने अपने आप खा लिया, जैसे हस्बैंड ने बच्चों को भी खिला दिया और ख़ुद भी खा लिया। और उसके बाद वो लोग भी सो गए थे। लेकिन जब रात में मैं सोई ना, तो मेरा तब जाके ना थोड़ा सा सर दर्द ठीक हुआ। तो बस ऐसे ही करके मेरा आज का दिन बीता है। और संध्या आरती भी मैंने कर ली थी, जैसे कि शाम का समय था ना, तो संध्या आरती भी कर ली थी। और ना देखिए यहाँ इतिका पढ़ रही है और शरारती भी कर रही है। इसका ना कंसंट्रेट उतना नहीं रहता है पढ़ाई में, जब मैं साथ में बैठती हूँ ना तभी ये कंसंट्रेट ज़्यादा करती है, ऐसे नहीं तो ये मस्ती करती रहती है। तो सब्ज़ी में मैं कट कर रही थी प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक, और मटर लिए थे छीलने के लिए। तो फ्रेंड्स, करती हूँ मैं अपने व्लॉग को आज के लिए यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।